वैसे हम दिन में सोते नहीं है, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया ऐसा कि ठंड इतना ज्यादा लगने लगा कि सोना पड़ गया। ठीक है, यही हमारा हेडिंग है अभी का, जनरल टर्म और मिडिल टर्म निकालने का तरीका। कहता है इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर में n है, वी ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट टर्म इज nc0 a की पावर में n। बोलता है कि अगर एक्सपेंशन दे रखा है हमारे पास a प्लस बी की पावर में n हो, फिर कहता है दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट टर्म, इसका पहला टर्म क्या मिलेगा, nc0 a की पावर में n इंटू बी की पावर में 0। कहता है एंड द सेकेंड टर्म, ये है इसका फर्स्ट टर्म, ये क्या है फर्स्ट टर्म। अगला टर्म क्या है हमारे पास, nc1 a के पावर में n माइनस 1 इंटू बी की पावर में 1, ये है सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है मेरा, nc2 a के पावर में n माइनस का 2 b की पावर में 2 है, ये है मेरा थर्ड टर्म। आगे क्या रखा है, and the successive term so on, looking for the pattern of the success we have may say that the r plus 1 term in the this। बोलता है अगर मैं इसी चीज को रिपीट करते चला जाऊं तो आखिरी टर्म जो मिलेगा वो होगा ncr a के पावर में n माइनस का r इंटू बी की पावर में r, इसको बोलेंगे हम लोग r प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो ये थर्ड टर्म मतलब nc2 आ रहा था, सेकेंड टर्म में nc1 आ रहा था। मतलब क्या हो रहा है, जब सेकेंड बोल रहा हूँ तो nc1 आ रहा है, मतलब एक टर्म कम आ रहा है, लेस वैल्यू आ रही है। जब मैं फर्स्ट टर्म बोल रहा हूँ तो वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ ncr तो उसमें से एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा जिसको बोलेंगे r प्लस 1th टर्म आ रहा है हमारे पास। ठीक बात है, तो ये पूरा सीरीज बन गया हमारे पास सम ऑफ एक्सपेंशन का। तो इसमें क्या रखा है, दैट इज दिस इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर में n, और इसी को क्या बोलेंगे, जनरल एक्सपेंशन ऑफ, जनरल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर में n का एक्सपेंशन, सॉरी जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ a की पावर में n, जनरल एक्सपेंशन ऑफ ए टर्म a प्लस बी की पावर में n, जनरल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर में n। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय टी आर प्लस 1, एंड इट इज डिनोटेड बाय टी आर प्लस 1, क्योंकि टर्म कितना है, r प्लस 1 टर्म है और वैल्यू क्या है ncr a की पावर में -1 ये है। तो लिखेंगे टी आर प्लस 1 का वैल्यू क्या आएगा, लिखेंगे ncr और a की पावर में n माइनस का r इंटू बी की पावर में r, ये है इसका फॉर्मूला, नोट कीजिए। मैसेज कर दिया ना ग्रुप में, हाँ हाँ सर कर दिए। ठीक 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 ठीक। बिजी होगा सर कहीं। भगवान जाने कहाँ बिजी है। सर आपको खुद ही पता है कि वो हर क्लास में आता है ये कैसे भी करके, अब फोन नहीं उठा रहा है फिर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ है। माइंड क्लियर है कि नहीं आएंगे क्लास में। हो गया, जल्दी लिखना, हो गया भाई। जल्दी जल्दी कर, जल्दी खत्म करना है हमको, पढ़ना भी है दिक्कत। पढ़े भगाइए सर। बता देता हूँ।
हमको क्या 15 मिनट पढ़ा देंगे फिर इसमें छोड़ देंगे। तो तुम लोग को टेंशन होगा कि सर काहे क्लास करवा रहे हैं, तो रोक देंगे। फिजिक्स सर आज रहने दिए, सही बोला। सर पूरा रहने मैथ्स दे। कराने वाले 3 घंटा, फिजिक्स छूने वाले ही नहीं है। कौन बताया है इसको, बताओ क्लास में। नहीं अरे मतलब डाउट होगा, उनको लगा कि शायद शाम में क्लास करवा रहे थे, फीस भी पढ़ाएंगे सर। लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग रिगार्डिंग द, ठीक है छोड़ देंगे, कितने 7 बजे छोड़ देना, 5-10 मिनट में छोड़ दे तुम लोग को। कहता है 8 रिगार्डिंग द बजे मिडिल बोले हैं, टर्म, इतना भी जल्दी नहीं बोले हैं। सिर्फ रिगार्डिंग द आधा मिडिल घंटा टर्म पहले ही छोड़ दीजिएगा, बस 9 बजने से हमको कोई परेशानी नहीं, बस आधा घंटा दे दीजिए पढ़ने के लिए। मिल जाएगा भाई, क्या नहीं मिल जाएगा। तुम लोग को तो बल्कि मैंने आसान करना चाहिए कि मैं दिन में इतना देर छोड़ा, उसमें भी नहीं पढ़ाई किया। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, रिगार्डिंग द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन विल बी n+1। बोलता है कि अगर मुझे मिडिल टर्म का एक्सपेंशन करना होगा तो उसके रिगार्डिंग क्या कहेंगे हम लोग, वैल्यू आएगी n+1 टर्म, सिंस n इज इवन। सिंस यानी अगर हम जानते हैं कि n कैसा होना चाहिए, एक इवन होना चाहिए। फिर कहता है आगे एंड सो n+1 इज ऑड, सो n+1 इज ऑड। फिर से समझिए क्या कहना चाहता है। कहता है रिगार्डिंग द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन विल बी n+1। बोलता है कि अगर मुझे मिडिल टर्म चाहिए तो वैल्यू n+1 होगी। तो बोलता है अगर n+1 होगी तो मिडिल टर्म कहलाएगा। और उसके लिए अच्छा ये n+1 क्यों कह रहा है, क्योंकि मेरे फॉर्मूला में क्या आ रहा है, tr+1 लेते फॉर्मूला क्या आता है, NCR आता है। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर हमें RS टर्म चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास RS टर्म जो मिला था वो था NCR था, तो इसके रिगार्डिंग वैल्यू क्या थी हमारे पास, tr+1 थी। तो बोल रहा है कि अगर मैंने n+1 टर्म लिया है तो उसमें हमें NCN मिलेगा टर्म। यही समझ में बात है ना कि अगर tn+1 है इसका मतलब इसके रिगार्डिंग जो एक्सपेंशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, NCN मिलेगा। यानी टोटल एक्सपेंशन कितना है, NCN ही तक है, पर उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो बोलेंगे tn+1 है। इसलिए कह रहा है कि हमें अगर मिडिल टर्म चाहिए, मतलब इसके बीच का वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा, n+1 का मिडिल टर्म, मतलब n+1 का मिडिल टर्म इसी का निकालना है। तो उसमें बोल रहा है कि इसका मतलब कि अगर n इवन है तो n+1 क्या होगा, ऑड होगा। n इवन इसलिए कि उसने ऐसे एज्यूम किया है कुछ देर के लिए कि अगर n इवन हुआ तो n+1 ऑड होगा। और n+1 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंशन में आखिरी टर्म आता है NCN आता है। क्लियर है बात। अब कहता है देयरफॉर ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर द मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइड बाई 2। अब ये n+1 क्या है, लास्ट टर्म की वैल्यू, उसको हम लोग n+1 बोल रहे हैं। उसमें +1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि n+1 कैसा है, ऑड है। तो ऑड में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इवन बन जाएगा। इवन को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिडिल टर्म मिल जाएगा। से फॉर एग्जांपल अगर हमको एक्सपेंशन दे रखा है 1 3 5 7 9, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 5 है, जो कि कैसा है, ऑड है। अगर हमको इसका मिडिल टर्म चाहिए तो क्या करते हैं हम लोग, 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 3। यानी तीसरा नंबर जो है वो उसका मिडिल टर्म है। यही रीजन कह रहा है यहाँ पे कि n+1 अगर ऑड है तो उसका +1 करने पे वैल्यू क्या आ रही है, इवन आ रही है। तो डिवाइड बाई 2 करने से क्या मिल जाएगा, मिडिल टर्म मिल जाएगा। बशर्ते n क्या है हमारा, इवन होना चाहिए। उस कंडीशन में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। बॉक्स में डाल दो, ये उसका एक्सप्लेनेशन है, नीचे से लिखा है एक्सप्लेनेशन, ऊपर से है क्वेश्चन। इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या मिलेगा, ये हमारा th टर्म वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास, देयरफॉर n डिवाइड बाई 2 प्लस का 1 th टर्म, n डिवाइड बाई 2 प्लस का 1th टर्म, n डिवाइड बाई 2 प्लस का 1th टर्म। ठीक है, ये है आपका सॉल्यूशन, पहला केस। इसमें को करना चाहिए अपडेट की पूरा फुल स्क्रीन हो जाना चाहिए कैमरा, कहा इतना छोटा स्क्रीन डालता है, फुल स्क्रीन करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो लाइव पोल सेटिंग है, अबाउट योर अब्यूज, रिपोर्ट फॉर अब्यूज, अच्छा हम लोग रिपोर्ट मार सकते हैं।
हो गया नोट, बहुत अच्छी बात। एग्जाम्पल लिखेंगे इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2y के पावर में n है, ठीक बात है। एंड द मिडिल टर्म इज कॉमा द मिडिल टर्म इज, ठीक बात है, पावर में n नहीं है, ये 8 है। तो बोल रहा है अगर एक्सपेंशन x प्लस 2y की पावर में 8 रहा तो n क्या है, इवन है। तो n इवन है तो मतलब कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो n प्लस 1 क्या होगा, ऑड होगा। तो फॉर्मूला n इवन है ना, तो बस हमें फॉर्मूला मिडिल टर्म चाहिए। तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस का n/2 प्लस का 1 टर्म, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म का एक्सपेंशन। तो n/2 मतलब कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2 प्लस का 1 एथ टर्म। तो देखना ध्यान से, तो 4 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, 5th टर्म, ठीक है। अब ध्यान देना, ध्यान बोर्ड पे देखते रहना। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे 5th टर्म चाहिए तो क्या बोलेंगे, कि अगर शुरुआत से समझा देता हूं फिर से, कि अगर फर्स्ट टर्म होता है तो क्या बोलते हैं, nc0 a के पावर में n b की पावर में 0। अगर सेकेंड टर्म होता है तो क्या लिखते हैं, nc1 a के पावर में n-1 इंटू बी की पावर में 0। हमसे क्या पूछा, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट। से फॉर एग्जांपल मैंने एज्यूम कर लिया कि मुझे इस मिडिल टर्म का एक्सपेंशन चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, हम निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे कि 5th टर्म का मतलब क्या हुआ, एनसी कितना लेना पड़ेगा, बोलो एनसी क्या लेना पड़ेगा। अगर हमें 5th टर्म चाहिए तो एनसी में, एनसीआर में आर की वैल्यू क्या होगी, क्या होनी चाहिए, तुम लोग से पूछ रहा हूं। ए हाँ आर की ना, हाँ, किसके लिए, फर्स्ट इनका टर्म क्या के नाम लिए, है, सेकंड टर्म? इनका क्या नाम है, 6 बोला ना तुमने, किसने? तुमने बोला ना, कितना बोला, 6 बोला ना आर की वैल्यू। देखो हम ध्यान से, नहीं मैं कह समझे, रहा हूं कि टी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्मूला, की सेकंड इक्वेशन, वो हम पूछ रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन। अभी जो मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है एन सी आर ए के पावर में n माइनस का आर एन इंटू माइनस बी की का पावर वन। में आर। ये हाँ, फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया है बोर्ड पे, इसमें मैं कह रहा हूँ आर की वैल्यू क्या लूं, अगर मुझे 5th टर्म चाहिए, हमें क्या चाहिए, 5th टर्म चाहिए, तो उस केस में आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5, 4 या 4, हाँ 4 होनी चाहिए। 4, 4 ध्यान से समझ रहा है तुम बोर्ड पे, 4 होगी। तो हम बोलेंगे कैसे 4 आया, तो बोलेंगे ये वैल्यू बराबर कर दो 5 से, तो तुम्हें मिलेगा r प्लस 1 इक्वल्स टू 5, तो r इक्वल्स टू 4। समझ गए बात को। अब यहाँ पे a और b इस फॉर्मूले से पुट करेंगे, अभी निकालेंगे वैल्यू कितनी आती है। पहले नोट कर लीजिए इसको, फिर हम इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। बाइनोमियल का सबसे टफेस्ट पार्ट यही है जो मैं बता रहा हूँ बोर्ड पे। अभी क्वेश्चन से पूछा जाता है, इसी चीज को पूछा जाता है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। बस इतना लिख दिया, क्वेश्चन दे दिया, ये फिगर बना के दे दिया, चाहे जी मेंस हो जी एडवांस हो। R की वैल्यू अपने से हमेशा फिक्स रहेगी, 4, मतलब 1 2 नहीं 3 वो तो 4 ऐसे होता अभी करके दिखा तो रहा हूँ, रुकना थोड़ा, अभी बस तू नोट करना जितना मैंने लिखा है बोर्ड पे, है। नोट हो कर लो गया, फिर समझा देता हूँ।
नोट हो गया तो हाथ खड़ा करना। ठीक, हिमांशु। कब का हो गया? तो देखो टी आर प्लस वन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एन सी आर इंटू ए की पावर में एन माइनस का आर बी की पावर में आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जनरल टर्म फॉर अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये टी फॉर टर्म को बतला रहा है, हमें चाहिए टी ऑफ फिफ्थ टर्म। तो मैंने क्या कहा कि फिफ्थ टर्म के लिए इस वैल्यू को इसके इक्वेट कर दो, मतलब आर प्लस वन किसके इक्वल हो जाएगा 5 के, तो आर कितना आ गया 4 के बराबर। अब ये 4 यहाँ पे अप्लाई कर दो तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा एन सी आर, एन क्वेश्चन में गिवन है कितना है 8 है, तो लिखेंगे 8C4। अब बोला ए मतलब फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, तो बोलेंगे x के पावर में 8 माइनस का 4 तो 4 इंटू बी क्या है 2y, तो बोलेंगे 2y के पावर में 8 माइनस का 4 यानी सॉरी लोअर लिमिट 4 है, वैल्यू क्या आ जाएगी 8C4 का मतलब 8C4 ही होता है, और x के पावर में 4 इंटू 2 की पावर में 4 इंटू y की पावर में 4, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 8 इंटू का 7 इंटू का 6 इंटू का 5 अपॉन 4 इंटू का 3 इंटू का 2 इंटू का 1 इंटू एक्स के पावर में 4 इंटू वाई के पावर में 4 इंटू 2 की पावर में 4। 2 से एक 2 और 4 से कट जाएगा, 2 की पावर में 3 बचेगा तो 1 बचेगा यहाँ पे, और ये 3 2 जा 6, तो बचा क्या आंसर 8 7 जा 55, 8 7 56, 56 दूना जो भी होगा 8 से 56, 56 इंटू 10, 56 इंटू 10 560, 560 इंटू 2 तो 56 इंटू 2 हो जाएगा, 212 का 2 हासिल 1, 15 से 11, यानी 1120 x के पावर में 4 y के पावर में 4, यही आंसर है। ठीक है, अब समझ में आएगी नहीं आएगी क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, पूछेगा द फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या होगी तो वो होगी। अब क्वेश्चन इसको एक्सटेंस ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस एक्सपेंशन x की पावर में 4 y की पावर में 4। अब क्वेश्चन ये दे देगा, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ के दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। एक तो ये हो गया कि फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल टर्म, मतलब फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन वैल्यू, तो ये आंसर है। लिख लीजिए क्वेश्चन में ये क्या है स्टेटमेंट इसका, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एक्सपेंशन x प्लस कहाँ गया मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ये x प्लस 2y के पावर में 8, तो ये आंसर होगी। अगर पूछता है सिर्फ फाइंड द मिडिल टर्म तो आंसर ये है, ओनली मिडिल टर्म पूछे तो आंसर यही है। सर हाँ पूछना। सर ये वही फॉर्मूला है क्या सिग्मा वाला? हाँ ये वाला फॉर्मूला कह सकते हो, सिग्मा वाला, देखते हैं एक मिनट, सिग्मा वाला फॉर्मूला वही तो लग रहा है। हाँ वही है, पर सिग्मा की खासियत क्या है, वो है सम ऑफ द होल एक्सपेंशन। अगर वो पूछ रहा है फाइंड द टर्म, टर्म के केस में हमें सिर्फ टर्म वाला फॉर्मूला लगाना है, वो अगर तुम ये बोल रहे सिग्मा वाला, उसका मतलब है, उसका मतलब ये है x प्लस 2y की पावर में 8 को जब तुम एक्सपेंड करोगे ना, तब वो वैल्यू आएगी समेशन की वैल्यू एन सी आर ए की पावर में एन माइनस का आर बी की पावर में आर, तो ये है वही फॉर्मूला है, पर इसके लिए स्टेटमेंट ये होना चाहिए n इक्वल्स टू एक सेकेंड सॉरी r इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के n तक, ध्यान देना बोर्ड पे। तो ये फॉर्मूला में अगर समेशन लग गया है तो मतलब ये है एक्सपेंशन की वैल्यू, क्या है वैल्यू, वैल्यू फॉर एक्सपेंशन, वॉल्यूम और फिर एक्सपेंशन ये वाला x प्लस का 2y की पावर में 8, उसकी वैल्यू ये है, नोट कर लीजिएगा वापस से लिख लीजिएगा। पर अगर पूछेगा टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला लिखना चाहिए, यही ज्यादा सही से एक्ट है, ये तो कुछ किसी मामले में उसको पढ़ ही नहीं सकता, दोनों का मतलब अलग अलग है। क्लियर हिमांशु, सॉरी क्लियर ऋषिकेश, दोनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसका मतलब क्या है, द टोटल एक्सपेंशन ऑफ दिस बाइनोमियल, तो आंसर ये आएगा, मतलब इसमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ रहा हूँ, उसका वैल्यू देखना क्या लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट रुके ना सर, ये पिछला मिटा रहा हूँ, इसको नहीं छू रहा हूँ, इसको नहीं छू रहा हूँ। लो भाई लिख लो भाई, लिख लो भाई, बाप, ठीक 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 ठीक।
जब मैं एडवांस क्लास करवाऊंगा ना तो जो मैं अभी बता रहा हूँ वैसे ही बताऊंगा वो भी चीजें, तो वहां पे तुमको और इसके भी एडवांटेज मिलेंगे कि कैसे कैसे पूछता है। मतलब कब तो करा रहे बेसिक क्लास? एडवांस जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा बाइनोमियल खत्म हो जाएगा, 3D ज्योमेट्री खत्म कर दूंगा, मैथमेटिकल इंडक्शन खत्म हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, तब जाके इसके जो एडवांस क्वेश्चन लेवल के होंगे स्टैटिस्टिक्स हो उसको जाएगा, पढ़ाऊंगा। सब कुछ हो ही जाएगा। स्टैटिक्स पढ़ा दिया फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक्स को रिपीट हाँ, मत करवाओ, वो मैंने करवा दिया है। कहाँ कराया? हम करवा चुके हैं, दांत तोड़ देंगे, वीडियो जाकर देख लो, लेक्चर में रिकॉर्डिंग है। दो ही को क्लास करा, हम बताते क्या हुआ था। हे आप भगवान, तो स्टैटिस्टिक्स जितना पढ़ाए थे, उसमें जितना सुनिए रहेगा सुनिए उतना ही ना। सुनिए ना, हम ये बता क्या रहे बात हैं है? आप क्या किए थे। स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ाए, हम मानते पढ़ाए हैं, आप कहीं का हाँ लेकिन आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताए, तो आप होमवर्क दिए ठीक। थे। तो कौन हाँ होमवर्क नहीं पुष्पेंद्र भेजा ना ऋषिकेश भेजा, और हम भेजे हुए भेजा थे तो बाबू, आप बाबू नहीं बाबू पढ़ाए। तुमने नहीं भेजा वो अलग बात है, उसने भेजा था हम होमवर्क हमको, तुम बोलोगे हम हम पीडीएफ शेयर कर भेजे हुए देंगे हैं, तुमको। अब अभी भी प्रूफ हाँ कर दे, अभी यही कॉपी में लिखा है जिसमें आप लिख रहे हैं, वही पे हाँ है आंसर सर। हाँ, तो अब ठीक है, हम डेट पीडीएफ भी है शेयर कर 3 देंगे, दिसंबर। कहाँ टेंशन ले रहे हैं, हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। अब देखो अभी क्वेश्चन पे फोकस करो, हम लोग अभी टॉपिक से डिविएट नहीं होते, इस चीज पे ध्यान दीजिए। अब कहता है कि इसी क्वेश्चन का एक और तरीके से क्या पूछ सकता है, सब फाइंड मिटा द, दीजिए नीचे। ये तुमको लिखने की जरूरत मिटा नहीं है लग रहा है, ये है किसका वैल्यू, टोटल एक्सपेंशन ऑफ दिस वैल्यू। हो गया सर, हो गया। समझ गए प्रूफ ना, कर दिया। समझ गए ना। समझ गया। सब अगला मतलब क्या है मैथ हमारा, का। क्या मैथ नहीं का, बताइए, बताइए बात। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, ये एक्सपेंशन दे देगा और पूछेगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर में 4 y के पावर में 4, और तुमको ये चीज पूछ लेगा और बोलेगा क्वेश्चन मार्क, तो इसके लिए आपको फिर से ये काम करना ही पड़ेगा। आई बस समझ में, तो यानी आपको ये चीज समझ में कैसे आएगी, मिडिल टर्म में आएगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर पावर 4 8 है, 8 एक ऑड नंबर है, तो उसको आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि 8 + 1 होता है, सॉरी 8 + 2 होता है 10, 10 का डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 5, मतलब फिफ्थ टर्म में एक्सपेंशन में आपको ये टर्म मिलेगा, क्योंकि आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि जब 5 लेते हैं तो यहाँ पे NC4 आता है, तो उस केस में यहाँ पे x की पावर 4 y की पावर 4 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, लिखेंगे हेंस the value for this expansion is value of this coefficient x के पावर में 4 y के पावर में 4 इज इक्वल्स टू 1120, यही आंसर होगा। अब ये चीज पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में, जी मेंस में आराम से पूछ देगा, ये सब चीज पूछा गया है, पूछा क्या जाएगा, लिख लीजिएगा इसका भी क्वेश्चन का, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आया बात समझ में। अब ये चीज आसान है, आसान है, 100% आसान है, घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चंस कीजिएगा आज ही के रात या फिर 1-2 दिन में इस चैप्टर के तो क्वेश्चन बनेंगे आपसे। तो ये वाला क्वेश्चन दिया है क्या बुक में? हाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है ये आपका पेज नंबर 169, क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 है जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन है जो मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपके बुक में दे रखा है। हाँ बोलिए हिमांशु। क्या हो गया? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ बोर्ड पे सब चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही सोचना होगा क्वेश्चन को देख करके। बढ़े आगे, हाँ सर, बड़ी ये नोट कर लिया नहीं वाला भी, वो तो हो तो गया। उसके बाद है ना सिग्मा। तुम लोग भी कोशिश करो, मैं जाके इंस्टाग्राम चैनल जाके सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक चैनल जाकर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा एसएन क्लासेस का बना हुआ है प्लेटफॉर्म, हम कोशिश करते हैं जल्द से जल्द लॉगिन करके फिर से, जितने रिक्वेस्ट भेजोगे ना तुम लोग। हाँ क्या सब्सक्राइब मतलब का ऑप्शन कि नहीं। पेज सब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं मिलता है अब, मतलब हाँ अरे यूट्यूब सब्सक्राइब किए हुए हैं ना? हाँ किए हुए हैं, लेकिन आपको इंस्टाग्राम पेज भी जाके देखिए, वहां पे भी मैं अपना पोस्ट डाल रहा हूँ, ताकि लोग अगर कोई गलती से इंस्टाग्राम मॉल में रखा है ना तो ढूंढता है एसएन क्लासेस कहाँ है कि नहीं है पेज, तो वहां पे भी पेज अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पे बोलो, फेसबुक पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, हाँ टीचमेंट की वेबसाइट पे जाओ, पोस्टर्स पे हाँ जाओ, और थोड़ा सा, ऑफिशियल हाँ वेबसाइट पे जाओ, ठीक 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 ठीक, सब कुछ बना के हम अब धड़े हुए हैं, जाओ सब जगह घुस जाओ। सब जगह घुस जाओ। अब देखिए अगला केस क्या कहता है, एक तो मैंने बता दिया इवन होने पर क्या होता है, अब बता रहा हूँ ऑड होने पे क्या होगा, तो लिखेंगे इफ n इज ऑड,
कहता है then n plus 1 is even, then n plus 1 is even, so there will be two middle term, so there will be two middle term, there will be two middle term in the expansion, namely in the expansion comma namely n plus का 1 divided by 2th term, n plus का 1 divided by 2th term and n plus का 1 divided by 2 plus का 1th term, 2th term। फिर कहता है so in the expansion is, अच्छा मतलब आपको क्या रखना है, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा यही फॉर्मूला है आपके पास, जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, ये चीज है, यही आपके लिए ट्रिक है, इसी को आपको याद रखे, अगर क्वेश्चंस बनेंगे 100% बनेंगे। देखो कैसे होगा, ठीक है। अब क्या आसान है, जैसे कि अगर n इक्वल्स टू ऑड दे रखा है तो क्या बोलूंगा मैंने, n plus 1 इज इवन, ठीक बात है। अगर n ऑड है तो n plus 1 क्या होगा, इवन होगा। सो देयर विल बी द टू मिडिल टर्म, तो उस केस में दो मिडिल टर्म होंगे। मतलब पिछले बार में क्या था, n इवन था, तो इवन में सिर्फ एक ही मिडिल टर्म आता है, ठीक बात है। और फॉर्मूला क्या था हमारा, n/2 प्लस का 1th टर्म। लेकिन अगर n ऑड हुआ तो दो केस बनते हैं, n plus 1 इवन बनता है और n होने पे ऑड बनता है, तो बोलता है देयर विल बी दो मिडिल टर्म। अब ऐसा कैसे है तुम ही समझो, कि मान लीजिए a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a5 है। अब इसमें बोल रहा है मिडिल टर्म कौन है, a3 मिल रहा है, पर बोल रहा है कि n अगर ऑड है, यहाँ पे n कितना है, ऑड 5 है, तो बोल रहा है n plus 1 इवन होगा। हाँ n plus 1 इवन होगा, ठीक है। अब इवन हो जाने पे क्या हो जाता प्रॉब्लम, कि इसके बाद क्या हो जाती है, n plus 1 इवन हुआ तो वैल्यू क्या बन गई, 6 बन गई। तो 6 का आधा क्या होगा, बोलेंगे 2 यानी 3। तो 3 होने पे अगर आप इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, इधर से आ रहा है 1 2 3, इधर से भी आ रहा है, तो 3 तो मिडिल टर्म मिल रहा है हमें, सही बात है। पर इवन हो जाने की वजह से उसमें दो नंबर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए इवन क्या मतलब हुआ कि a1 a2 a3 a4 a5 a6, तो अब ये टर्म कितने बन गए, 6, क्योंकि तुमने क्या कहा कि जब भी मिडिल टर्म निकालते हैं तो उसमें एक जोड़ते हैं, तो n है क्या है, ऑड है ना, तो क्या बन गया, इवन। तो अगर मैं इवन बोल रहा हूँ तो इवन इसके लिए भी इवन, ये सीरीज बन गया। इसे मिडिल टर्म क्या बोलेंगे, तो एक इसके लिए इधर से काउंट करेंगे तो बोलेंगे 1 2 3, ये हो गया मिडिल टर्म। फिर बोलेगा नहीं नहीं, अब इधर से कौन को, तो मिडिल टर्म क्या मिल रहा है हमें, 1 2 3, तो ये भी 3 नंबर मिल रहा है, ये भी 3 नंबर मिल रहा है। यही रीजन है कि जब भी आपका नंबर इवन होता है, सॉरी ऑड होता है, तो उसमें मिडिल टर्म दो मिल जाते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि इधर से काउंट करने पे मिडिल टर्म ये मिल रहा है, अलग नंबर मिल रहा है, इधर से काउंट करने पे नंबर में आपको अलग मिल रहा है, इसीलिए कहते हैं कि दो मिडिल टर्म मिलते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में, हाँ हाँ ठीक। अब कहता है द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन नेमली, तो इसको हम लोग किस नाम से देंगे, तो बोल रहा है n अगर ऑड है तो n ऑड हुआ तो n plus 1, यानी कि अगर हम इधर से जा रहे हैं तो ये टर्म हमको 3 नंबर में चाहिए था, हमको कैसे मिलेगा, जब हमको उसको इवन बना के डिवाइड करते हैं 3 से, तो आपको ये टर्म मिल गया, आपको 3। ये पहला वैल्यू है वो ये दिखला रहा है। अगर मैं इसमें नेक्स्ट टर्म +1 कर रहा हूँ तो मुझे ये टर्म मिल रहा है, जिसको बोल रहे हैं a4। तो a4 कब मिलेगा, जब इसी वैल्यू में हम एक जोड़ेंगे तब, इसीलिए हम बोलते हैं उसको a4, यानी वो सेकेंड टर्म मिलता है मिडिल टर्म का, सेकेंड टर्म ऑफ ए मिडिल टर्म। यही इसका बेसिक मतलब है। आई बात समझ में, तो कोशिश कीजिएगा इसको भी रफ में अपने साइड में लिख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा क्यों होता है। ये चीज स्टैटिक्स में भी हुआ है कई बार। हाँ क्या, A1 A2 भी तो ले सकते हैं। किसमें a1 a2 ले सकते हैं, A3 आप बोले हैं ना मिड टर्म के लिए, तो वो जो फॉर्मूला है उसमें तो हम लोग कोई भी n डाल सकते हैं ना। हाँ कोई भी n डाल सकते हैं। तो मैंने क्या कहा है, n खास तौर पे ऑड होना चाहिए, उस वजह से क्या होती है, दो मिडिल टर्म बनता है। अगर n अगर पहले से इवन रहेगा तब तो उसमें एक ही केस है। अब कैसे एक ही केस है मैंने वो भी बता दूंगा। अब जिसको ये समझ में आ गया ना, तो वो ऑड वाला चीज अपने से खुद से भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो मैं बताना ही पड़ेगा मुझे। अगर आपको n इवन में समझ टोटल में आ रहा है नंबर तो ऑफ टर्म्स हुआ कि n कोई टर्म हुआ सिर्फ। n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हुआ, n क्या हुआ, हाँ ठीक, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हुआ।
हाँ, ठीक, तब समझ टोटल नंबर में ऑफ टर्म्स हुआ। मीडियम वाला फॉर्मूला है, तो मीडियन की तरह। हाँ हाँ, वही मीडियम वाला वैल्यू हुआ, मीडियम वाला फॉर्मूला। तो जो आप स्टैटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं ना, वही चीज यहाँ भी रिपीट हो रही है। स्टैटिक्स में सेम चीज है, सेम वहाँ पे भी पढ़ना है मिडिल टर्म का कंसेप्ट। तो जो यहाँ समझ में आ गया वो वहाँ भी समझ में आएगा, सेम फॉर्मूला वहाँ भी इस्तेमाल होता है। नोट कीजिए। कॉपी दिखा। टाइम लगा रहा है अब। हाँ ठीक तो लिखा है, तो लिखा नहीं है, लिखा है, नहीं लिखा है। नीचे वाला कहाँ लिखा है, लिखा लिखा है? है, लिखा है। अरे ऊपर ये वाला पार्ट नहीं लिखा है, हाँ ये लिखा है, यहाँ तक लिखा है पूरा, एक पूरा लिखा हुआ है। ठीक 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 ठीक। इसको भी लेकिन लिखिए इस चीज को, ताकि ये चीज लाइफ लॉन्ग लिख तो याद देते हैं रहेगा कि ऐसा, हाँ ऐसा क्यों होता है। सर। मेरा लेकिन कॉपी समझाना अगर एक नक्श बार देख लिया आप, आपका एक एक चीज को हम लिखे रहते हैं, हम बना के पूरा, पता ही होगा आपको, परसों ही दिखा दिए थे। हाँ तो ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छे स्टूडेंट की पहचान है। जब मैं तुम्हारे लोग क्लास में पढ़ता था तो मैं अपने साथ पेंसिल रखा करता था क्लासरूम में ही। जब टीचर को पढ़ाता था ना, कोई चीज बोर्ड से चीजें निकल गया बात, मतलब वो बताना चाह रहा है, तो उस चीज को मैं पेंसिल से बोल भी लिख देता था कॉपी के ऊपर में। क्योंकि कॉपी में पेन से जो लिखा हुआ वो सर ने लिखवा रखा है जेन्युइनली, लेकिन जो सर मुंह से बोल के निकल गया वो चीज पेंसिल से लिख दिया वहीं पे, ताकि बाकी चल के वो चीज आपको काम आएगा। यही है, यही है, यही है, और क्या है, यही है। तो यहाँ क्या लिखे हैं? कहाँ पे? अच्छा, नंबर ऑफ टर्म इसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? हो गया, समझ गए। वेरी गुड। यहाँ लिखा है सेकेंड टर्म ऑफ द मिडिल टर्म, ये है मेरा फर्स्ट टर्म ऑफ द मिडिल टर्म, ये है 3, सेकेंड टर्म ऑफ मिडिल टर्म हमारा हो गया 4। ये चीज बता, बहुत कम ही टीचर लोग बता पाता है, या बहुत कम ही लोग सोच पाता है कि ऐसा क्यों होता है। क्या चीज कैसा होता है? छोड़ो ना, समझने वाली बात थी, एक लाइन का बात था, निकल गया। हम ईयरफोन निकाल लिए थे अभी, तभी आपको बोलना था कुछ। मतलब ये कह रहा था कि जैसे मैंने कहा ना, ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ कि इसमें 2 मिडिल टर्म क्यों बनते हैं ऑड के केस में, तो उसका रीजन क्या है वो चीज बहुत कम ही लोग बताता है आप क्लासरूम में अपने बच्चों हाँ, को। हमको बता देते हैं, हम बताते हैं। n प्लस हाँ वन देखो। प्लस टू जब करते हैं, तो जब हाँ फॉर्मूला हम लोग मीडियन में पढ़े थे, तो 1/, एगो फॉर्मूला था 1/2 इंटू n+1/2। उस फॉर्मूला में जब बनाते थे तो पहला टर्म फिफ्थ टर्म निकलता था, या तो सिक्स टर्म, एक क्वेश्चन हमको जितना याद है। उसी के चलते दो बार टर्म हम्म। लेते हैं ऑड केस के लिए। इवन में सीधा एक अच्छा। निकलता है हमेशा ही। मतलब ऑड का जो फॉर्मूला होता था ना मीडियन में, एगो 1/2 हाँ। प्लस n/2, फिर एक और था ब्रैकेट में डाल के n/2 प्लस 1 टर्म, बस हम्म। ऐसे ही लिख के देखा है। उसके चलते वो हो जाता था बार बार, फिर एक दो टर्म निकल जाता है ऑड के लिए। इवन के ऑड लिए के एक लिए। ही है। अच्छा। वो फॉर्मूला वैलिड नहीं है 11th में, अलग बात है वो। बढ़िया है, तुमको हम एक बोर्ड गिफ्ट करेंगे, तुम भी कभी बीच बीच में हमको बता दिया करो कि नया नया चीज क्या है निकला है। कर दे गिफ्ट, ये बोर्ड गिफ्ट कर देते हैं, वो बोर्ड पर समझा दिया करो हमको कैमरा लगा के। अगला है इसमें, देखिएगा एग्जाम्पल इस पे क्या है। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन दे रखा है 2x माइनस का y इक्वल्स टू 7, फाइंड द मिडिल टर्म। क्या पूछा है? द मिडिल टर्म विल बी, द मिडिल टर्म क्या बनेगा इसमें, बताइए बताइए। और एक और पूछा है, ध्यान देना। मिडिल टर्म वैल्यू क्या होगी, बताइए आप लोग, करके लिखिए, लिखिए कितना आएगा। मिडिल टर्म लिख लीजिए, और उसमें ये भी फाइंड आउट कीजिए कि अगर एक्सपेंशन ये दे रखा है तो उसके मिडिल टर्म का वैल्यू क्या आएगी, तब ना क्लास का मजा आया। तो क्लास का मिडिल टर्म की खासियत नहीं है कि सिर्फ मिडिल टर्म लिखिए, साथ ही वो भी निकालिए कि इसका एक्सपेंशन की वजह से मिडिल टर्म की वैल्यू क्या आएगी, फिर हम भी निकालेंगे, दोनों आदमी मैच करवाते हैं।
निकाल लेना तो आवाज देना हमको। का वैल्यू निकालना है ना। मिडिल टर्म का वैल्यू निकालना है। हाँ बोलिए, निकल गया। वैल्यू नहीं निकला। वैल्यू का निकालिए वैल्यू निकालिए। वही फॉर्मूला लगाए। एन हाँ, TR+1 n कहाँ आता है उसमें? TR+1 इक्वल्स टू NCR a टू दी पावर हाँ में वही n माइनस r b एनसीआर। टू दी पावर में r। हाँ वही लगाना है। हाँ तो सी आर तो हमको फोर्थ और फिफ्थ टर्म तो पता है, उसमें वैल्यू पुट करना खाली बता देते रहे। पर ध्यान रखना, फॉर्मूला जब अप्लाई करना है तो कोशिश करना कि मतलब पिछली क्लास जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया ना वैसे ही ट्राई करने की कोशिश करना। पूरा एक्सपेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके सर। सर तो दो टर्म निकला है तो दोनों के लिए अलग नहीं निकालेंगे ना। हाँ अलग अलग लगाना पड़ेगा, एक बार फॉर्मूला एक टर्म के लिए, फिर अगली बार उस टर्म के लिए फॉर्मूला अलग से अप्लाई करना ठीक है, पड़ेगा। हो जाए। ठीक। सर फोर्थ टर्म में होगा ना? हाँ, फोर्थ। मिडिल टर्म्स आर 7 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 एथ टर्म। फोर्थ और फिफ्थ टर्म है, इतना बता देते हैं बस, और हाँ वैल्यू बता देते कितना आ गया वैल्यू? फोर्थ टर्म और फिफ्थ एंड टर्म। फिफ्थ टर्म। तो हमको इसकी वैल्यू चाहिए फिर उसकी वैल्यू चाहिए, तो टी ऑफ फोर्थ टर्म क्या होगा निकालना है। पुट करिए ना सर, हम बता रहे हैं यहीं पे। 7C4। तो फिर ये तो 7। ऋषिकेश नहीं बोल सकता है क्या? तुम जब हमको बता रहा है वो भी तो लिखवा सकता अरे है। राम गोला, खुद आपको से लिखिए। जल्दबाजी है तो हम नहीं जल्दबाजी कोई नहीं है बात नहीं। हमको।
2x पावर 3 y टू द पावर 3 डिवाइड होने के बाद 765 इंटू 4 क्या था 4 जब 4 तो अगला टर्म 3 to 1 आया? जिन लोग का ये आंसर मिल रहा है उनका सही है, जिन लोग का नहीं मिल रहा है उनको अपना देख लीजिए, बोर्ड के सामने सॉल्यूशन है। मैं मल्टीप्लिकेशन गलती हो गई। बस वही चीज तो होना नहीं चाहिए था। एक चीज अच्छे स्टूडेंट पूछना की था पहचान है कि उनको, हाँ पूछ लो, क्या पूछना है? कट गया। पूछना था क्या था हाँ ये क्या हम क्या पूछने वाले थे अच्छा छोड़िए बाद में याद आए कोई बात आंसर नहीं, आज कोई बात नहीं, दिमाग में चल ठीक गया है। आंसर फिर भूल गए कुछ पूछ रहा था क्या ठीक 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 ठीक। अच्छा जो आर का वैल्यू है उससे एक हाँ टर्म हमेशा कम ही होगा क्या हाँ, मतलब जो भी टर्म पूछा जा रहा है तो अगर, हाँ अगर कम नहीं होता तो हम फॉर्मूला क्यों लिखते हैं, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर। तो ये आर प्लस वन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि नंबर ऑफ हाँ टर्म में जीरो से शुरू हो रहा है और एन तक जा रहा है, तो एक टर्म जीरो की वजह से एक टर्म बढ़ जा रहा है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं एन सी जीरो की जगह पे एन सी आर बनेगा, और एन माइनस आर, ये बता रखा है 2-3 बार में, वही बात बार बार पूछ रहे हो, गलत बात है। नोट कर लीजिए इसको। जो नोट किया क्वेश्चन फिर नंबर से नोट करें क्वेश्चन नंबर टर्म यही था, क्वेश्चन नंबर 2 ये था, क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर लिख रहा हूँ। जो निकाल के बैठल थे उसके लिए क्या कहिए क्या करेगा वो हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, तो आगे देखते हैं हम आगे क्या कर रहे हैं, आगे क्या कर रहे हैं। मिटा दे नीचे का। चलो ना, रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या लिखना है टर्म इसमें, क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कोफिशिएंट ऑफ x के पावर में 4 एंड y के पावर में 3 इज इक्वल्स टू, वैल्यू क्या होगी, माइनस का 560। क्वेश्चन नंबर जी में अगला कोफिशिएंट ऑफ, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही पूछा जाता है कुछ कोफिशिएंट जो आपको मिडिल टर्म निकालने से निकल जाएगा, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो आपको फर्स्ट या सेकंड टर्म में से कोई पूछ ले। तो कोफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट टर्म दे रखा है x के पावर में 3 और y के पावर में 4 इज इक्वल्स टू, वैल्यू आएगी 280। और एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना x के पावर में 3 y के पावर में 4, इससे ये साबित होता है कि आपके पास एक्सपेंशन में जो पावर था n की वैल्यू वो 7 थी। कहाँ गया, 7 थी, क्योंकि ये दोनों का जो सम होगा वो 7 ही होगा हमेशा, ये दोनों का सम जो होगा हमेशा 7 ही होगा। और पहचान क्या है कि ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो इसमें x के पावर में 4 आ रहा है ना, यहाँ x के पावर में 3 आ रहा है, तो x के पावर 4 का मतलब x में पहले कब पावर आता है, जब वो n में होता है, तो यानी ये फोर्थ टर्म की वैल्यू है। फिर से सुनना ध्यान से, बोल रहा हूँ x के पावर में 4 है, y के पावर में 3 है, बड़ा कौन है, x के पावर में 4 बड़ा नंबर है। तो अगर x के पावर में 4 है तो हम जानते हैं x कब मिलता है, जब a की पावर में कुछ चीज आता है, और a की पावर में पावर शेप कब जाता है, जब एनसीआर होता है। एनसीआर में क्या होता है, 4 7 माइनस का 3 क्या बना, 4 बना, तो ये किसका टर्म की वैल्यू है, 4 टर्म की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू 4 बन रहा है।
अगर हमसे पूछा ये फिफ्थ की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, क्योंकि NC4 में ये घटने के बाद क्या बन जा रहा है, यहाँ पे 7 का 4 यहाँ से 3 बच जा रहा है, इसलिए लिख रहे हैं 3 आ रहा है। तो कभी कभी आप इस चीज को समझ भी जाइएगा कि पावर की वजह से इसका टर्म की कौन सी वैल्यू है, वो तो ये कौन सी टर्म की वैल्यू है, फोर्थ टर्म की वैल्यू है, लिख लीजिए बगल में, फोर्थ टर्म ऑफ योर एक्सपेंशन, और ये है फिफ्थ टर्म ऑफ एक्सपेंशन। सब लॉजिक वो क्वेश्चन में ही छिपा होता है, बस आपको उसके ऊपर सोचने की जरूरत है। तो ये जो 765 लिए थे नीचे जो टर्म निकालने के बाद, हाँ वो दोनों केस में सेम है क्यों लिए? 765 लिए, उस दोनों में सेम ही क्यों लिए, क्योंकि मैंने क्या क्या चला कि ये 7C3 था ना, और हाँ यहाँ पे 7C4 था, मैंने 7C4 को मैंने हाँ 7C3 लिख दिया। फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, क्यों? NCR इक्वल्स टू n माइनस का r। मैं बार बार इस फॉर्मूला का बड़ा इस्तेमाल करूंगा, चालाक हूँ इसलिए। तो NCR में क्या खासियत है, और NCR माइनस r में कि n में r माइनस घटा दो तो वैल्यू बराबर ही आती है, ताकि मुझे अलग कोई चीज सोचना नहीं पड़े। तो अगर NCR में अगर मैं NCR माइनस लगा सकता हूँ तो लगाऊंगा, क्यों नहीं, मुझे अलग से सॉल्यूशन निकालना नहीं पड़ेगा। तो ये हमेशा काम आएगा आपको, और बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है ये, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस का r। ठीक बात है, इसको नोट कर लीजिए, यही मैंने अप्लाई किया यहाँ पे। इसी दोनों में एक्सपेंशन सेम आया है, 764 आ रहा है और यहाँ पे 321 आ रहा है। मुझे मालूम था कि मैं मेरे इस को चीज करूंगा तो कोई ना कोई पूछेगा जरूर, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अलग ढंग से सॉल्व किया, क्योंकि ताकि एक आंसर प्रॉपर्टी सेम तुम है, लोग फिर और हम बोले सीख। कि हाँ, आप। आंसर सेम ही आएगा, कह तो रहा हूँ। हाँ प्रॉपर्टी का ये तो हेर फेर है, यही तो हेर फेर है हमारे पास, कि हम जितने यही प्रॉपर्टी तो आपको याद पूछने है के दिमाग में। हाँ, अब यही यही प्रॉपर्टी पूछने के का। लिए भूल गए। हम बोले कि आप तो बोले थे कि सी 4 को होना चाहिए, क्योंकि नीचे पे डिपेंड करता है, नीचे तो सी के नीचे रहता है लोअर लिमिट, तो 4 को वहां हम्म पे आना चाहिए ना फैक्टोरियल। तो आप तो तीनों हम्म डाले हैं, तब भी और आंसर आया। सही मायने में अगर आपको ये हेर फेर और अच्छे से जानना है तो बुक का नाम बता रहा हूँ, RS अग्रवाल है, उसके क्वेश्चन लगाइए, सही में क्वेश्चन लगाइए इसके। हाँ, इसमें मिलेगा परमुटेशन ना? कॉम्बिनेशन का लगाइए क्वेश्चन, हाँ मिलेगा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन लगाइए इस चैप्टर के। और इसको अगर और मजबूत करना चाहते हैं तो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन लगाइए उसमें से, और खास करके वो क्वेश्चन कौन लगाइए एक्सरसाइज? जो कि, बता तो रहा हूँ, सुन तो लो पहले, वो क्वेश्चन लगाइए जिसमें खास तौर पे NCR वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हो। मतलब क्वेश्चन में पूछेगा द फाइंड द वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म ऑफ NCR, या NCR का फॉर्मूला में एप्लीकेशन हेर फेर करने वाला क्वेश्चन कीजिए, लैंग्वेज क्वेश्चन में मत उलझिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में वो क्वेश्चन कीजिए जिसमें फॉर्मूला अप्लाई होता है, ना कि क्वेश्चन में लैंग्वेज सेंटेंस फॉर्मेशन है, उससे आपका ये चीज में प्रैक्टिस अच्छा बनेगा। तो अप्लाई करना है वो। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए। ठीक। हाँ, RS अग्रवाल का 2 एक्सरसाइज बनाए थे हम परमुटेशन से, आ गया ऐसा कुछ नहीं। हाँ तो वो पूरा बना लो, पूरा बना लो, बोल रहा हूँ ना, इस साल जितना मेहनत कर लेगा ना, अगले साल तुम इस चीज से निश्चिंत हो जाएगा। जो लोग सोचते हैं ना इस साल बच जाएंगे अगले साल करेंगे मेहनत, वो उस साल पे उसके सिर पे लोड ज्यादा बढ़ जाता है। तो होना चालाक ये होना चाहिए कि आपको हर साल कोशिश कीजिए कि अपना जितना क्वेश्चन हो अच्छे ढंग से क्वेश्चन एक्सरसाइज लगा दीजिए सारे के सारे, ताकि नेक्स्ट ईयर आप उसको सोचना ही नहीं पड़े कि कुछ चीज पीछे बचा हुआ है, सब चीज आपको याद हो जाए। माता ऋषिकेश खाली छाप रहा था आंसर, देखो क्या बोले। इसको सोचा है नहीं है चीज। नहीं, वो भी सोचता है अपने ढंग से, जो उसको अच्छा लगता है, जो समझ में बहुत तेज कर रहा है अपना, कर रहा है अपने। वो तो है ही। मजाक कर रहे हो, लग मत जाना। मजाक की हो। घर पे आके तुमको बताएगा वो, रिकॉर्डिंग में जा रहा है उसका नाम। मिटा दिया मैंने सारा। पूरा बेटा नहीं, देखो करके पता। बोलो ना, क्या बोल रहा है, जोर से बोलो। हाँ बोले ऋषिकेश। अरे वही बोले लिख लियो। हाँ लिख लिए। अगला मुझे केस है पता है केस नंबर इतना। 3। ये है केस नंबर 3। इसमें क्या रखा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ
x प्लस 1 अपॉन x के पावर में 2n है, वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। फिर कहता है द मिडिल टर्म इज 2n plus 1 plus 1 divided by 2 is 2n plus 1 plus 1 divided by 2 closed to the power में tth, that is n plus का 1 th term, n plus 1th term as 2n is even, as कहाँ गया 2n is even। ठीक बात है, ठीक बात है। फिर कहता है इट इज गिवन, अच्छा कहाँ तक लिखे जा रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ। क्या कहा क्वेश्चन में, एक्सपेंशन दे रखा है हमारे पास x प्लस का 1/x की पावर में 2n है, मतलब पिछले दो प्रॉपर्टी से थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना n इवन बोला है ना n ऑड बोला है, n बोल रहा है 2n है। अच्छा तुम जरा सोचो, n अगर ऑड होता तो क्या होता, n की वैल्यू 3 होती या 5 होती, कुछ भी होती। अगर मैं उसको लिख रहा हूँ 2n लिख रहा हूँ तो वैल्यू क्या बन जाएगी 6, यानी अगर n ऑड हुआ तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या हो जा रही है, इवन हो जा रही है। अगर हम मान लेते हैं कि n की वैल्यू इवन है तो 2n होने पे क्या होगा वैल्यू, तो भी आपका इवन ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब अगर चाहे n इवन हो या ऑड हो फॉर्मूला सेम रहेगा। वेयर द मिडिल टर्म इज, तो मिडिल टर्म क्या मिलेगा, तो अगर जान लीजिए अगर n ऑड हुआ तो भी आपको फॉर्मूला में क्या मिल रहा है, 2n करने पे वैल्यू इवन ही आ रही है। तो जब इवन आता है तो मिडिल टर्म निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है, 2n डिवाइड बाय 2, तो वही हम करने जा रहे हैं। तो 2n में क्या कर रहे हैं हम लोग, +1 डिवाइड बाय 2। तो जो हमने केस नंबर 1 पढ़ा था वही प्रॉपर्टी यहाँ रिपीट हो रही है, ध्यान देना फिर चीजों को। तो 2n +1 डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2n क्या है, इवन टर्म है, क्योंकि n अगर ऑड लेते हैं या इवन लेते हैं दोनों ही केस में 2n इवन ही बनता है। तो इवन में अगर हमें नेक्स्ट मिडिल टर्म चाहिए तो उसमें +2 ऐड करना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं इवन में तो +2 ऐड किए डिवाइड बाय 2 किए, जो वैल्यू आएगा वही आपको क्या कहलाएगा, मिडिल टर्म कहलाएगा। तो आंसर क्या आया आपको पास, n + 1, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। कैसे कटेगा वो भी दिखा देता हूँ। 2n प्लस का 2 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो वैल्यू क्या आएगी, n प्लस का 1, ये 2 कॉमन लिया तो वैल्यू क्या बची, n + 1 बचा। तो यही मेरा क्या है, मिडिल टर्म, यही क्या है मेरा मिडिल टर्म। मैंने 2 कॉमन लेके काट दिया तो बोल रहा है n + 1 टर्म क्या है, मिडिल टर्म है। सो एज 2n इज इवन, अब ये 2n इज इवन नहीं भी बोलता, हम इतना समझदार है कि अगर n ऑड भी हो तो भी इवन बन रहा है, अगर n इवन हो तो भी इवन ही बन रहा है। क्लियर है बात, अब नोट कीजिए इसको। तो इसका रिलेशन क्या आया, सो इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन बाय, फॉर्मूला बनेगा हमारे पास 2nCn, ध्यान देना, देख रुक लिए एक मिनट मत लिखिए, रुक मैं 2 पर देखिए बोर्ड पे, मैं क्या लिख रहा हूँ, इसका एक्सपेंशन लिख रहा हूँ कि ये एक्सपेंशन किस फॉर्मूले पे जनरलाइज होगा। तो लिख रहा हूँ 2nCn, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितने थे क्वेश्चन में, कहाँ गया 2n तो था और 2nCn तक गया है, इसमें कहा है भाई, क्योंकि हमें n को पता है कि n इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इसलिए कह रहा है 2n क्या है हमारे पास इवन है, तो n क्या होगा वो भी इवन ही होगा। तो 2nCn तक गए हैं और x के पावर में n, मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, इस मिडिल टर्म का वैल्यू निकाल रहे हैं, किसका, इस मिडिल टर्म का फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, यहाँ लिखेंगे सो t ऑफ n + 1th टर्म, nth टर्म बोर्ड पे देखते रहिएगा, लिखिएगा मत कुछ भी। t ऑफ n + 1th टर्म इक्वल्स टू 2nCn, फॉर्मूला क्या होता है, tr + 1 इक्वल्स टू ncr, a के पावर में n - का r, b की पावर में r, यही फॉर्मूला मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ। तो tn + 1 मतलब 2nCn, x के पावर में n इंटू कहाँ गया, इंटू 1/x के पावर में लोअर वैल्यू कितना है, n है। अच्छा ये 2n - n करेंगे तो भी n बचेगा और लोअर वैल्यू n वो भी n ही है। तो हम यहाँ जानते हैं कि 2n में से अगर हम n घटाएंगे तो भी n बचेगा। तो यहाँ पे n लिखने का मतलब है कि 2n - n मैंने घटा के लिखा है, और यहाँ n इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे लोअर वैल्यू n है। ये आपका आंसर आया, बॉक्स में डाल दीजिए। अब नोट कीजिए, ठीक है। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी,
x के पावर में n यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी x पर आ जाएगा, तो ये x के पावर में n को बढ़ाएंगे आगे तो लिखेंगे 2n cn x के पावर में n इंटू, ये हो गया मेरा x के पावर में n, ये 1/x के पावर में n है तो बन जाएगा 1/x के पावर में n, x के पावर में n x के पावर में कट गया तो वैल्यू आ गई 2n cn। ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला बन गया tn+1 की वैल्यू। अब एनसीईआरटी ऐसे समझा के बोलता था कितना मजा आता है। ठीक बात है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब इस वैल्यू में मिडिल टर्म के केस में आपको कोई भी वैल्यू इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? एक्सपेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब ये जो केस पढ़ रहे हैं वो यूनिक एक्सपेंशन है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तभी इसको अप्लाई करना है, नहीं तो बाकी जो जनरल केस पढ़े हैं केस 1 केस 2 वही अप्लाई कीजिएगा। ये केस के लिए यही केस रिजल्ट है इसका। तो इसको बॉक्स में डाल दो, स्टार मार्क कर लो, ये इसकी वैल्यू है। तुम लोग 8 बजने वाला है, 10 मिनट बचा हुआ है, देखते हैं एग्जाम्पल एगो होगा तो डिस्कस कर देते हैं अभी। बोलोगे तो यहीं पे रुकना है तो बोल दो यहीं पे रोक देंगे। मुझे लगता है जितना मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, समझा दिया है, इतना से तुम लोग को समझ गया होगा कि क्वेश्चन आप चाहे कैसा भी पूछे हम बता सकते हैं, हम लोग खुद ब खुद बना सकते हैं बगैर मेरे एग्जाम्पल डिस्कस किए भी। नोट हो गया तो बस इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, बुक में दे रखा है, लिखा हुआ है दिस टर्म इज कॉल्ड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इस लाइन के नीचे लिखिएगा, दिस बुक में जो लिखा हुआ है लाइन वही रिपीट कर रहा हूँ, दिस टर्म इज कॉल्ड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये सेंटेंस लिख लीजिए इसके नीचे में, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और द कांस्टेंट टर्म, और द कांस्टेंट टर्म। हाँ बस इतना लिख लीजिए, इसको आज इतना ही रहने देते हैं। यही आप लोग अपना रिवीजन कीजिए जो आप लोग को रिवीजन करना है। अगर इच्छा करेगा तो अपना क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन 100%। बस इसके लिए लिखने क्या है आप लोगों को, दिस टर्म इज कॉल्ड द मिडिल टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे एक्स कोई बच नहीं पाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, कांस्टेंट टर्म बचेगा। तो हेंस इट इज अ कांस्टेंट टर्म। लिख लीजिए इस लाइन को और क्लास को यहीं रखते हैं आज। जाइए आप लोग पढ़ाई कीजिए।